गांव की डायन। नयनपुर के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव में एक डायन रहती थी। उसका नाम रानी था। उसके बाल घने, काले, लंबे और घुंघराले थे जो उसकी कमर तक पहुंच गए थे, और उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत होती थी। वह गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जहां वह अपने दिन मनगढ़ंत औषधि बनाने और तंत्र मंत्र में बिताती थी। गांव के लोग रानी से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसके पास काली शक्तियां हैं। वे दबे स्वर में उसके बारे में फुसफुसाते थे, यह बताते हुए कि कैसे उसने उन लोगों को श्राप दिया था जो उसके रास्ते में आ गए थे। वे हर कीमत पर उससे बचते थे, और यहाँ तक कि सबसे बहादुर पुरुष भी उसकी झोपड़ी से दूर चले जाते थे। लेकिन रानी दुष्ट नहीं थी। वह एक उपहार के साथ पैदा हुई थी, एक उपहार जो उसके परिवार में महिलाओं की पीढ़ियों के माध्यम से उसे दिया गया था। उसकी माँ एक चुड़ैल थी, जैसा कि उससे पहले उसकी दादी थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि कैसे पृथ्वी और तत्वों की शक्ति का उपयोग करना है, कैसे आत्माओं के साथ संवाद करना है, और बीमार लोगों को ठीक करने के लिए उसके उपहार का उपयोग कैसे करना है। लेकिन गांव के लोग इस बात को नहीं समझ पाए। उन्होंने उसकी शक्तियों में केवल अंधकार देखा, और इसलिए वे उससे डरते थे। एक दिन माया नाम की एक लड़की बीमार पड़ गई। उसके माता पिता ने उसे ठीक करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। माया दिन पर दिन कमज़ोर होती गई, और जल्द ही वह बिस्तर पर पड़ गई। उसका शरीर दर्द से छलनी हो गया। मायूस माया के माता पिता मदद के लिए रानी के पास गए। वे जानते थे कि डायन की मदद लेने पर गांव वाले उनका बहिष्कार करेंगे, लेकिन वे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार थे। रानी ने उनकी दलीलें सुनी और मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने दुर्लभ जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग करके एक औषधि तैयार की, और उसने माया के माता पिता को निर्देश दिया कि वे उसे हर दिन दें। उसने माया के उपचार में सहायता के लिए जंगल की आत्माओं को बुलाते हुए एक जादू भी किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से माया की हालत में सुधार हुआ। उसका बुखार उतर गया और उसकी ताकत लौटने लगी। कुछ ही हफ्तों में वह एक बार फिर स्वस्थ और मजबूत होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। गांव के लोग चकित थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे रानी को एक नई रोशनी में देखने लगे। अब उन्हें एक अंधेरी चुड़ैल के रूप में नहीं, बल्कि एक चिकित्सक के रूप में, एक उपहार वाली महिला के रूप में जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकती थी। समय के साथ अधिक से अधिक लोग रानी की मदद लेने लगे। वे उसकी झोपड़ी में आते, अपने साथ तरह तरह की परेशानियां और
बीमारियां लेकर आते। रानी उनकी कहानियां सुनती, औषधि बनाती और उन्हें चंगा करने में मदद करने के लिए जादू टोना करती। गांव वाले रानी को अपने में से एक के रूप में देखने लगे। अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपने समुदाय के सदस्य के रूप में गले लगाते थे। वे उसे अपने समारोह में आमंत्रित करते थे और वे उससे प्यार से लेकर फसल तक हर चीज़ पर सलाह मांगते थे। रानी को इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। अपने जीवन में पहली बार उसे लगा कि वह गांव के लोग उसे अपना मानते हैं। उसने एक ऐसा स्थान पाया था जहां उसे महत्व दिया गया था और उसका सम्मान किया गया था। एक ऐसी जगह जहां उसके उपहार को अभिशाप के बजाय आशीर्वाद के रूप में देखा जाता था।